ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आपको यह जानकर परम आश्चर्य होगा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आत्मा के बारे में बता रहा हूँ। गीता में कहा गया है कि आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती और पानी भिंगा नहीं सकता। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। गीता में जो कहा गया है उसे सही ढंग से रखा नहीं गया है। वास्तव में हवा सुखा भी सकती है, पानी भिंगा भी सकता है और आग जला भी सकती है। वह कैसे? जैसे एक लोहार भट्ठी में पहले कोयला तप्त करता है, उसमें लोहा डालता है, तप्त कोयला में लोहा पड़ने पर लोहा भी तप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यह हमारा जो शरीर है, उस शरीर में आत्मा है। हवा इस शरीर को प्रभावित करती है, पानी इस शरीर को प्रभावित करता है, आग भी इस शरीर को प्रभावित करता है। फिर उन सब के प्रभाव से आत्मा भी प्रभावित होकर शुद्ध हो जाती है। वास्तविक बात है कि हवा इस शरीर को सुखाता है और सुखा करके दिव्यता बढ़ाता है। पानी इस शरीर को भिंगाता है, भिंगा करके उसमें दिव्यता बढ़ाता है। उसी प्रकार आग इस शरीर को जलाती है और जलाकर दिव्यता बढ़ाती है। वास्तव में इन सब से हमारी आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा पर तो सबका प्रभाव पड़ता है। वास्तव में आप सोचिए कि यदि आत्मा पर इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता तो यह आत्मा इस शरीर में आती ही क्यों? यदि यह आत्मा अशुद्ध थी तब तो यह आत्मा इस शरीर में प्रवेश की शुद्धिकरण पाने के लिए। और इस शरीर को यदि हवा, पानी, आग प्रभावित नहीं करे तो इस शरीर का मतलब ही क्या? इस शरीर में आत्मा के आने का मतलब ही क्या? वास्तव में वैज्ञानिक ढंग से देखा जाए तो हवा प्रभावित करती ही क्या? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अच्छी बात है। यदि किसी वस्तु को हवा सुखाती है तो पानी उसमें से निकाल देती, वास्तव में वह वस्तु सूख जाती है, अच्छा ही तो हो जाती है। हमारे शरीर को आत्मा प्रभावित करती है, इसका मतलब यह है कि हमारी आत्मा को वह साफ करती है। यदि किसी चीज़ को पानी भिंगाता है, इसका मतलब उसमें से मैल धोता है। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर को यदि पानी भिंगाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर से मैल धोता है और उससे हमारी आत्मा का मैल भी धुल जाता है। यदि हमारे शरीर को आग तपाती है तो उसमें से दिव्यता प्राप्त होती है। जिस प्रकार किसी वस्तु को आग जलाती है तो उसमें से दिव्यता प्राप्त होती है, उष्मा प्राप्त होती है। घाटा क्या है? गलत क्या है? गलत तो कुछ है ही नहीं। वास्तव में यदि गीता का सही अर्थ समझा जाए, गीता में इस पंक्ति का सही अर्थ समझा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझ में आ सकता है। वास्तव में आत्मा को हवा, पानी और आग प्रभावित करते हैं। गीता में यह लिखा गया है कि हवा, पानी और आग से आत्मा मरती नहीं बल्कि आत्मा शुद्ध होती है, परम दिव्य होती है और परम दिव्य आत्मा यहाँ से मोक्ष पाकर परम पिता परमेश्वर में मिल जाती है। वास्तव में गीता में जो बात लिखी गई है उसका सही अर्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही समझ में आ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग इस पर ध्यान जरूर देंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही धार्मिक पुस्तकों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।